हमास और इजराइल जंग के बीच भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती आई है। जंग के बीच इजराइल ने भारत से एक बड़ी अपील की है। अगर भारत इजराइल की बात मानता है तो मुश्किल में फंस सकता है, और अगर नहीं मानता तो भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। दरअसल इजराइल ने भले ही गाजा को चारों तरफ से घेर लिया हो, लेकिन वो अभी तक जमीन के रास्ते गाजा में घुस नहीं पाया है। इजराइल जानता है कि जमीन के रास्ते गाजा में घुसने का सीधा मतलब मौत को दावत देना है। इसीलिए इजराइल सैन्य शक्ति के साथ साथ अब कूटनीति का सहारा ले रहा है, और इसी कूटनीति के लिए इजराइल को भारत की जरूरत पड़ रही है। इजराइल को बड़ा झटका तब लगा जब हमास का एक डेलीगेशन रूस और ईरान पहुंच गया। हमास के इस डेलीगेशन ने रूस और ईरान पहुंचकर इजराइल को धमकी दे दी। ऐसे में इजराइल ने भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजराइल ने कहा है कि भारत हमारा करीबी दोस्त है और दुनिया में भारत की आवाज को अहम माना जाता है। इसीलिए भारत को हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। अब भारत की एक तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। अब आपको इस वीडियो में हम बेहद ही आसान भाषा में बता देंगे कि इजराइल अभी तक गाजा की सड़कों पर क्यों नहीं उतर पाया, और अगर भारत हमास को आतंकी संगठन बोलता है तो क्या मुश्किलें आ सकती हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन अब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल की फौज ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश नहीं की है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में इजराइल की फौजों ने कुछ एक जगहों पर हल्के हमले किए, लेकिन वो ज़्यादातर टोह लेने के लिए किए गए हमले थे। आखिरकार इजराइल गाजा पट्टी में घुसने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? इसका जवाब है अर्बन वॉरफेयर, यानी शहरों के अंदर की लड़ाई। दरअसल अर्बन वॉरफेयर यानी किसी शहर के अंदर की लड़ाई से कोई भी प्रोफेशनल फौज सबसे ज़्यादा कतराती है। वजह यह है कि शहर की पतली गलियों और सड़कों के जाल में उलझकर फौज हमेशा फंस जाती है, और ऐसे में फ़ायदा हमेशा उस शहर में रहकर लड़ाई करने वाली फौज को होता है। आज की स्थिति में इजराइल की फौज गाजा पट्टी पर बाहर से हमला करेगी, जबकि हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के अंदर से उसकी सुरक्षा करेंगे। हमास ने पिछले कई सालों से कई 100 किलोमीटर लंबी सुरंगों का एक जाल बना रखा है। उन सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाके कहीं भी किसी भी कोने पर पहुंचकर अचानक प्रकट हो सकते हैं और इजराइल की फौज पर हमला करके दोबारा गायब हो सकते हैं। इनके जवाब में अगर इजराइल की फौज बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उससे कोलेट्रल डैमेज का खतरा ज़्यादा रहेगा, यानी नागरिक आबादी के जान और माल का नुकसान, जो कलंक इजराइल की फौज अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। पहले ही इजराइल की फौज गाजा पट्टी में आम नागरिकों पर हमले और इमारतों के नुकसान को लेकर आरोपों के ज़बरदस्त घेरे में है। इसलिए इजराइल की फौज अभी केवल ट्रेनिंग कर रही है और गाजा पट्टी की घेरेबंदी करके बैठी हुई है, ताकि हमास के आतंकियों का मनोबल कम किया जा सके। हमास आतंकवादी गिरोह के मिलिट्री लीडरशिप यानी बड़े आतंकवादी सरगनाओं को मारना इजराइल की दूसरी रणनीति है। इसके ज़रिए वो हमास का कमांड एंड कंट्रोल कमज़ोर करना चाहती है, ताकि जब ज़मीन पर लड़ाई शुरू हो तो हमास के लड़ाकों को कमांड करने वाला कोई न हो, और ऐसी स्थिति में हमास के लड़ाके इजराइल की फ़ौज के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इजराइल की फ़ौज गाजा पट्टी में ज़मीन के रास्ते तब तक नहीं घुसेगी जब तक वो इस बात की तसल्ली नहीं कर लेगी कि हमास की मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उसके लड़ने की ताकत कम हो चुकी है, और उसके गोला बारूद का भंडार भी ख़त्म हो रहा है, और इसमें अभी समय है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो हमास को आतंकवादी गिरोह घोषित करे, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन की सरकार को मान्यता दे रखी है, और फ़िलिस्तीन की सरकार में हमास एक मुख्य राजनीतिक दल है। ख़ास तौर पर गाजा पट्टी की 5 कमिश्नरेट में हमास का उम्मीदवार ही जीतता है, यानी एक तरह से हमास गाजा पट्टी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसी स्थिति में अगर भारत सरकार हमास को आतंकवादी गिरोह घोषित करती है तो उससे फिलिस्तीन सरकार को मान्यता देने के उसके पुराने फैसले पर सवाल उठेंगे। इसीलिए भारत सरकार
हमास की कार्रवाई की निंदा तो कर रही है, लेकिन हमास को आतंकवादी गिरोह घोषित करने से अब तक परहेज कर रही है। दुनिया के कई देशों ने हमास को आतंकवादी गिरोह घोषित कर रखा है। इसमें मुख्यतः अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश शामिल हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और भारत समेत बहुत से ऐसे देश हैं जो हमास को आतंकवादी गिरोह नहीं मानते, क्योंकि हमास फिलिस्तीन सरकार में एक मुख्य राजनीतिक दल है और फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है।